नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों ये है पार्ट 8। हम पूरे के पूरे पार्ट 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पूरे के पूरे 140 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं 141 से 160 तक। दोस्तों अगर आप इस बुक को करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर का आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और मैं यही आपको भरोसा दिलाता हूं कि सेम पैटर्न पे ऐसे ही टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। तो इस बुक को ध्यान से करिए, अच्छे से करिए, तो आपको जो है प्रिपरेशन में पुश मिलेगा जो आपको बिल्कुल सफलता की राह तक पहुंचा देगा। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक नोटिस है। वो ये है कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस की, तो इंग्लिश का मॉक टेस्ट है बाय रानी सिंह मैम, और ये जो मॉक टेस्ट है ये 7 नवंबर को होने वाला है। 7 नवंबर को इसको एनरोल कर लीजिए, और 8 नवंबर को शाम के 5:30 बजे आपको इसका डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस के तरफ। आइए, पहला क्वेश्चन, एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होता है? अभाज्य संख्या मतलब इसको एक और नाम से जानते हैं इंग्लिश में, एक और नाम नहीं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? एक वैसे नंबर्स होते हैं जिनका जो या तो वो खुद से डिविजिबल होंगे या तो सिर्फ 1 से डिविजिबल होंगे। उनके सिर्फ फैक्टर्स कितने होते हैं? सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। तो इस हिसाब से आप मुझे एक बात बताइए, क्या 1 एक प्राइम नंबर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये 1 से तो जाएगा, और खुद का तो क्या है? 1 ही है। इसके मतलब 2 तो इसके फैक्टर्स नहीं होते। इसका मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो एक अभाज्य संख्या क्या होती है? केवल खुद से तथा 1 से विभाजित होती है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज के दर से रुपए 2000 साधारण ब्याज मिलता है। देखिए, निश्चित धनराशि से 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज से रुपए 2000 का साधारण ब्याज मिलता है। एसआई का केस है ये। ठीक है, यदि इस धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर कितना होगा? फाइन। तो ये देखिए, यहां पे दिया गया है ईयर्स, टाइम, और यहां गया है रेट। तो मैं पता कर लूं एसआई कितना होगा? इसका होगा आर इंटू टी विच इज इक्वल टू 20। मतलब 20% की वैल्यू क्या दी गई है? 2000 दी गई है। तो एक 100% होता है प्रिंसिपल, सॉरी हाँ प्रिंसिपल होता है क्या? 100%। सो ये कितना होगा? 10,000 होगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब भी पूछे, यहां देखिए CI माइनस SI पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा गया है। यह देखिए अंतर पूछा गया है, और ये कितने वर्ष का केस है? 2 वर्ष का। मैंने आपको बताया था 2 वर्ष के केस में जितना भी आपको रेट बता दिया जाए उसको स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर मतलब 100, और डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 100 मतलब ये क्या है? ये 1 की वैल्यू है। 1 की वैल्यू कितनी है? ये है 2000। अगर 1 की वैल्यू, सॉरी 1 जो है 1 डिफरेंस आएगा, सॉरी 1 जो है वो क्या आएगा? वो दोनों के बीच में अंतर आएगा। अगर 100 की वैल्यू है 10,000, तो 1 की वैल्यू 2 0 कम कर दो, 100। ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टूड? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 अंडर रूट और ब्रैकेट में है P माइनस क्यू। सो बोल रहे यदि Q इज इक्वल टू 10 हो तो P का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं है, Q की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, सो P प्लस 10 विच इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट P माइनस 10। सो P प्लस 10 इज इक्वल टू 2P माइनस 20। अब इसको इस तरफ पहुंचा दो और इसको इस तरफ पहुंचा दो, तो ये क्या हो गया? माइनस P इज इक्वल टू माइनस 30। माइनस से माइनस गया, सो P इज इक्वल टू हाउ मच? 30। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10
-405 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको एक चीज पता है, 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -10 थीटा। आपको तो ये पता है ना? ओके, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं यहां लिख सकता हूं -10 और 405 डिग्री। अच्छा, अब ये 405 को मैं ऐसे ब्रेक करता हूं कि जिसकी मुझे वैल्यूज पता हो। सो मैं इसको लिख सकता हूं -10 ऑफ 360 प्लस कितना बचा और 45। आपको एक फॉर्मूला पता है 10a प्लस बी का। क्या होता है 10a प्लस बी का फॉर्मूला? 10a प्लस 10b और नीचे 1 माइनस 10a और 10b। ये फॉर्मूला आपको पता है। सेम ये फॉर्मूला यहां लगा दो। a की वैल्यू क्या है? ये जो है ये a है और ये क्या है? ये b है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। सो विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहां ब्रैकेट लगा देता हूं, 10a मतलब 10, मैं आपको ऐसे लिख देता हूं 10 360 प्लस 10 45। ठीक है, नीचे आएगा क्या? 1 माइनस 10 360 और मल्टीप्लाई बाई 10 45। ओके फाइन। सो विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 360 क्या होता है? 0 और 10 45 1। सो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे 1 माइनस 10 360 0। किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 का 0। सो 1 बाई 1 मतलब 1 और -1 मतलब -1। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 360 तथा 450 के सबसे बड़े गुणनखंड क्या हैं? देखिए 360 और 450 मतलब इसका क्या निकालना है? HCF। देखिए 360 और 450 आपको एक तरीका पता है ऐसे करके निकालने वाला, ये मत लगाइएगा। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 110। यहां पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 110 का मल्टीपल है? ध्यान से देखिए तो सबसे पहले एक चीज देखनी है, क्या 110 से ये जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। क्या ये जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। इसका मतलब इसका आधा करते हैं, 45 ऑप्शन में है। ठीक है, देखिए 45 से ये जा रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल जा रहा है। क्या ये जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सॉरी 45 नहीं, होल्ड ऑन 360 ये 90 है। सॉरी, आई एम सॉरी, दिस इज 90 90 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 45। अब देखिए जा रहा है। सो 90 से क्या ये जा रहा है? 360 90 फाइन। ओके, सो 90 विल बी द HCF। 90 विल बी द HCF, है ना? 45 से भी तो जाएगा लेकिन 90 से भी तो जा रहा है, राइट? 90 इज द HCF। अंडरस्टूड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोल रहा है? यदि एक व्यक्ति ने 30% लाभ से एक वस्तु रुपए 1300 में बेची तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, देख लेते हैं। 30% लाभ मतलब 130 की वैल्यू क्या है? 130 की वैल्यू क्या है? 1300। मतलब क्या हुआ? एक की वैल्यू क्या है? 10। इसका मतलब 100 की वैल्यू क्या होगी? 1000। ऑप्शन नंबर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है एक बार चार्ट 4 छात्रों S1 S2 S3 और S4, ये छात्र हैं 4, के भौतिक व रसायन शास्त्र के प्राप्त अंक दर्शाता है। बार चार्ट पर विचार करते हुए उस पर आधारित सवालों का जवाब दीजिए। दोस्तों यहां पे एक चीज मिस हो गई है, जो ये ब्लू कलर है, जो आपको ये ब्लू कलर है, ये ब्लू आपको दिखाएगा। 1 सेकेंड। ये आपको दिखाएगा भौतिकी, और ये वाला कलर मैं यूज कर लेता हूं। ये जो है ये आपको दिखाएगा, मतलब ये वाला है ना,
ये आपको दिखाएगा रसायन रसायन शास्त्र, ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये आपके नेक्स्ट दो तीन क्वेश्चंस होंगे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखिएगा, फाइन। बोल रहे सभी छात्रों के रसायन शास्त्र भौतिक के कुल प्रतिशत का अनुपात कितना है। मतलब रसायन शास्त्र का सबका सम निकाल लो और डिवाइडेड बाय भौतिकी का टोटल सम निकाल लो और उसको डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए, तो किसका निकालना है, सबसे पहले रसायन का निकालना है। तो रसायन का 85, 55 एंड 80, ठीक है। तो कितना हो जाएगा रसायन का, ये आपका हो जाएगा 305। और भौतिकी का देख लेते हैं, ब्लू विच इज 95, 65, 75 देन 75। सो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 310 मल्टीप्लाई बाय 100। सो इट विल बी राउंड अबाउट 98%, विच इज ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। एक बार चार्ट, वही क्वेश्चन है जो ये वाला क्वेश्चन दिखा ना, वही क्वेश्चन है। तो ये यहां से पढ़ते हैं, छात्र S2 का S4 से किस विषय में प्राप्त कुल अंक का अनुपात कितना है। S2 का S4 से दोनों विषय में प्राप्त कुल अंक कितना है। सो S2 कितना है, 65 प्लस 85 विच इज इक्वल टू कितना, इधर 70 ले लो, 80, 150। और कितना किसका बोला, S4 ना। सो ये कितना है, 150, 155 है ना, 155 मतलब ये कितना हुआ, 30 डिवाइड बाई 30, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहे छात्र S3 का S1 से भौतिकी में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात कितना है। छात्र S3 का S1 से भौतिकी में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात कितना है। सो S3 का क्या है, S3 का 75, भौतिकी का पूछ रहा है ना 75। सो S3 का क्या है, 75। और S1 का कितना है, ध्यान से देखिए, 95। सो रेशियो किस किस का पूछ रहा है, S3 का S1 से, S3 मतलब 75 का 95 से, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, 15/19, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहे 9 औरतें एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि 6 औरतें और बढ़ा दी जाए तो उस कार्य को कितने दिन पहले पूरा तो यह कार्य कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले क्या था, 9 औरतें थी और कितने दिन में कार्य को पूरा कर रही थी, 50 दिन में। मतलब टोटल काम कितना था, 9 × 50। और अभी क्या हुआ, 6 औरतें और बढ़ गई, तो 9 और 6 15। इस बार काम को करने के लिए कितनी औरतें हैं, 15 औरतें हैं। और सपोज कितने दिन में पूरा करेगी, 1 दिन में काम पूरा करेगी। सो मैं पता कर लेता हूं, अगर 15 औरतें काम करेंगी तो उस काम को कितने दिन में करेंगी, ठीक है। डिवाइड बाय 15, 3 से गया 3, ये गया 5, 3 5 से 10, और ये क्या गया, ये कितना हुआ, 30। इसका मतलब अगर 15 औरतें काम करें, 15 औरतें अगर काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, 30 दिन में काम पूरा करेंगी। अभी 9 औरतें कितने दिन में पूरा कर रही है, 50। तो पूछ रहा है क्या बढ़ा दिया जाए तो उस कार्य को कितने दिन पहले पूरा किया जा सकता है। पहले 50 दिन में कार्य हो रहा था, अब 30 दिन में काम होगा, तो कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा, 20 दिन पहले, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए
वर्ग का केस है, आपको पता है उसका जो डायगोनल होता है क्या होता है, a√2, जिसकी वैल्यू क्या दी गई है 13√2। इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। सो 13 इंटू 13, इसका स्क्वायर क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाता है 169, जो कि हो जाएगा एरिया। ऑप्शन नंबर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विक्रम व विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए विक्रम और विवेक, ऐसे लिख देता हूं, विक्रम और विवेक एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया तथा फिर कार्य को छोड़ दिया। ठीक है, तो बताइए उनके द्वारा किए गए कार्य कितना है। अच्छा 50, सपोज इसकी एलसीएम है 50, तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये कितने दिन काम किया 20, मतलब उन्होंने काम कितना खत्म कर दिया 20 काम खत्म कर दिया। और पूछा है बताइए उनके द्वारा कार्य कितना किया गया है, कार्य कितना है। सो 20 कितने में से, 50 में से, तो क्या होगा 2/5 उन्होंने काम कंप्लीट किया है। अगर क्वेश्चन में पूछा होता लेफ्ट काम कितना है, लेफ्ट अगर बोलते बचा हुआ काम कितना, दो कितना हो जाता 3/5, लेकिन इस केस में क्या होगा 2/5। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है 11, 13, 9, 17, 13, 19, 10, 11 आंकड़ों में परिसर ज्ञात करें। परिसर मतलब इंग्लिश में रेंज, मतलब हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। ठीक है, हायर वैल्यू और माइनस लोअर वैल्यू। हायर देखिए इसमें से हायर क्या है 19 है, और लोअर सबसे क्या है 9 है। सो 19 - 9 विच इज इक्वल टू हाउ मच 10। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है। ओके, इसको मैं एक काम करता हूं, इसको मैं एक जुगाड़ लगाता हूं। जुगाड़ क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इधर ले लेता हूं और प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा लगा देता हूं। सो देखिए tan थीटा और कॉट थीटा तो एक दूसरे की इनवर्स है, तो ये तो कट जाएंगे, तो यहां पे बचेगा +2। ठीक है, यहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है क्या 1। सो 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। सपोज आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं, क्या करते हैं सेक स्क्वायर मतलब मैं लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा, और माइनस में tan के लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा नीचे सेम है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा होती है। तो इससे गया ये, तो आ गया यहाँ पे 1, देखिए आ गया 1। सो 1 + 2 इज हाउ मच 3। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपए है तो आधा किलो सब्जी का मूल्य क्या होगा। देखिए 2.5 किलो का मूल्य 200, 120, तो आधा किलो मतलब 0.5। देखिए क्या कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 5 कर रहा हूँ, इसमें भी क्या कर दूँ डिवाइडेड बाई 5 कर दूँ, कितना आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, शब्दों में फंसाया गया है। पुष्पा ने 2 दर्जन पेन रुपए 480 में खरीदे तथा 4 पेन के पैकेट के हिसाब से रुपए 100 में प्रति पैकेट बेचा। बहुत बढ़िया, उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखिए तो 2 दर्जन जो है पेन कितने में खरीदे 480 में खरीदे, मतलब 24 पेन है ना, तथा 4 पेन के पैकेट के हिसाब से कितने 4 पेन के पैकेट, ठीक है 4 पेन के पैकेट के हिसाब से 100 में प्रति पैकेट बेच दिया। अंडरस्टूड ओके। तो यहां ध्यान से देखिए, इसको एक तरीके से दिखाता हूं। सो 2 डजन पेन का सीपी क्या होगा, तो सीपी क्या होगा 480, ठीक है, और 2 दर्जन पेन का एसपी क्या होगा 100/4 और मल्टीप्लाई बाय 24 कर दो, है ना, कितना हो गया ये 600। कितने की बढ़त हुई 120 पे, किस पे 480 पे, क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 1/4 विच इज इक्वल टू 25% का। उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है।
25% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ गया। अच्छा, एक और तरीके से देखते हैं, कोशिश करते हैं। सो ये 2 दर्जन बोल रहा है, अगर 24 की 480 है तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। लेकिन क्या बोल रहे हैं, 4 पेन का पैकेट, 4 पेन का पैकेट मतलब, और 100 रुपए प्रति पैकेट बेच रहा है। ठीक है, इसका मतलब एक पेन की कीमत कितनी में बेच रहा है वो, जब एक पेन को बेच रहा है तो कितने कीमत पे बेच रहा है, 100/4, 100/4, इसका मतलब 25 में बेच रहा है। कितने की बढ़ोत हुई, 5 की, किस पे, 20 पे, 4 आ गया 25%। दोनों तरीके से समझा दिया, अंडरस्टूड दी कहानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6,000 तथा कृष्णा को 5 वर्षों के लिए 8,000 एक समान साधारण ब्याज के वार्षिक दर से उधार दिए। ठीक है, उसे दोनों से कुल रुपए 5,220 रुपए ब्याज राशि मिली। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको मैं ये क्वेश्चन 10-15 बार करवा चुका हूं। क्या क्या करना है, ईयर और ये मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 6,000 और प्लस कर दो 5 इंटू 8,000। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 18,000 और ये क्या हो जाएगा, 40,000। अब देखो कितने मिले, 5,220 डिवाइडेड बाई, प्लस करो तो कितना, 58,000 हो गया, 58,000, हाँ हो गया। मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, 9% आ गया। ऑप्शन नंबर टी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। एक 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा 6 फीट ऊंचे पेड़ 2 बार लिख गया, पेड़ की परछाई से 10 फीट की दूरी पर स्थित है। पेड़ की परछाई की लंबाई कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से पढ़िए। एक 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा, 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा, 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा 6 फीट ऊंचे पेड़ की परछाई से 10 फीट दूर है। ये 6 फीट, ये 18 फीट का सपोज, और ये 6 फीट का, कितना दूर है, इसकी परछाई यहां से स्टार्ट हो जाएगी अगर सूरज यहां होगा तो ये कितना बोल रहा है, 10 फीट दूर है। ठीक है, तो पेड़ की परछाई की लंबाई कितनी होगी, मतलब इसकी लंबाई वो पूछ रहा है। समझ में आया। अब मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। पहले क्या करता हूं, इसमें ढूंढिए, क्या एक्स की वैल्यू पता करनी है ना। इसमें ढूंढिए कि दोनों ट्राइंगल में, एक बड़ा वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है, कौन सा एंगल कॉमन आएगा। ये वाला एंगल कॉमन है, सपोज थीटा ले लेता हूं। ठीक है, तो छोटे वाले ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/x है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और बड़े वाले में tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18/10 + x। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। tan थीटा कॉमन है, तो इसको क्या करता हूं, 6x = 18 10/x। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 60 + 6x = 18x। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 फीट। ऑप्शन नंबर टी। समझ में आ गया क्वेश्चन। सो यहां पे क्या हो जाएगा, उसकी परछाई 5 फीट की। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए का मान क्या है, ध्यान से देखिए। तो आपको पता है, अगर ये 75 है तो ये एंगल क्या होगा, ये डायगोनल वाला एंगल कितना होगा, 75 ये भी हो जाएगा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये 40 ये भी हो जाएगा। तो 75 और 40 मतलब 115, तो ये कितना हो जाएगा, 115, 180 - 115 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 65। अगर ये 65 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अगर ये 65 मतलब 130 हो गया, टोटल कितना होना चाहिए सर, 360। मतलब ये क्या होगा, ये और ये क्या होगा, ये ए मतलब 2a क्या हो जाएगा, 360 - 130 विच इज हाउ मच, 230। अगर तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 115। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 115। ऑप्शन नंबर
बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन के तरफ। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। ध्यान से देखिएगा, जो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल शो कर रहा है टेनिस प्लेयर को, जो ये रेक्टेंगल है ये शो कर रहा है हॉकी को, और जो सर्कल है वो शो कर रहा है किसको, चेस को। बोल रहा है हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है। हॉकी के खिलाड़ी, हॉकी के खिलाड़ी मतलब रेक्टेंगुलर, सबको जोड़ दो 3, चलिए 5 + 3 + 5 3 2 2 10 15 20 10 15 20, ठीक है। और किसका अनुपात पूछा गया है, और किससे, शतरंज से ना, डिवाइडेड बाय शतरंज वाला लोग भैया कितने हैं, शतरंज वाले चेस प्लेयर सर्कल। सो यहां से चालू करते हैं, 2 3 12 14 6 15 10 11 4 13 11 4 13, सबको जोड़ो तो कितना आएगा, ऊपर 55 और नीचे कितना आ जाएगा 90। काटा पीटी करो तो कितना हो जाएगा 11/18, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो फिर अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।